हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन वीविया और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है 91। ये क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, जिसका आंसर बोले थे कॉमेंट करके बताने के लिए। चलिए, आप लोग नहीं बताए हैं तो चलिए हम बताते हैं। लिखा क्वेश्चन, ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि द बर्न ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज। तो ऑप्शन दिया है बहुत महंगा होता है, इसके लिए बहुत जगह चाहिए, इसके लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है, या कई पर्यावरण मुद्दे को का कारण हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि ठोस कचरे को जलाने से क्या होता है, कई हानिकारक गैस जैसे डाइऑक्सिन, फ्यूरोन गैस का उत्सर्जन होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि कर सकता है, और यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 92। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग इसमें गलती करता है। तो क्वेश्चन है, सुई का उपयोग करके त्याग दिया जाता है, नीडल्स आर डिस्कार्ड यूजिंग। यानी बोल रहा है नीडल को यूज करके किस में डिस्कार्ड किया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो यहाँ लिखा पहला अपकटर। अपकटर में क्या किया जाता है, सुई को तोड़ने या काटने के लिए किया जाता है, न कि फेंकने के लिए। ठीक, दूसरा है काला बीन। काला बीन में क्या किया जाता है, सामान कचरा को फेंका जाता है। हॉस्पिटल के जो भी नॉर्मल कचरे होते हैं, सामान कचरे होते हैं, गैर खतरनाक कचरे को इसमें फेंका जाता है। ठीक, उसके बाद नीला बीन है। नीला बीन में आमतौर पे इसमें कांच की बोतलें, टूटी हुई शीशी को इसमें फेंका जाता है। देन ऑप्शन डी येलो बीन। इसमें जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इसमें संक्रमित सुइयां एंड धारदार वस्तुएं और ब्लड बैग आदि को इसमें फेंका जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर। ठीक, क्योंकि अब कटर में सुई को तोड़ा या काटा जाता है, जबकि येलो बीन में क्या किया जाता है, सुई को फेंका जाता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 93। लिखा, ट्राएज की प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहले हम जान लेते हैं ट्राएज होता क्या है। ट्राएज एक चिकित्सा प्रणाली है जिसका उद्देश्य गंभीरता के आधार पर मरीजों का वर्गीकरण और इलाज करना है। यह उन मरीजों को प्राथमिकता देता है जिनकी स्थिति सबसे गंभीर है और जिन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और सबसे ज्यादा जरूरतमंद मरीजों की जान बचाना है। अर्थात उन मरीज का इलाज सबसे पहले किया जाएगा जो ज्यादा गंभीर होगा। इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिकता के क्रम में मरीजों का इलाज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 94। इसमें लिखा है, इनमें से कौन सा जैव चिकित्सा अवशिष्ट नहीं है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें पूछ रहा कौन बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। तो पहला है धुआं, फ्यूम। फ्यूम में क्या होता है, ये गैस होता है जो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक, उसके बाद सिरिंज। सिरिंज आता है, शार्प में आ गया, ब्लेड आ गया, सुई आ गई, सब आता है। और देन लास्ट फोर्थ ऑप्शन है कटे हुए शरीर के अंग, ये भी बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 95। लिखा, लोहा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द आयरन इन सीन इन। पहला ऑप्शन है मिल्क। मिल्क में पाया जाता है, थोड़ा मोड़ा आयरन पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है मीट। मीट में भी आयरन पाया जाता है, लेकिन बट अदर ऑप्शन से कम। तो इसमें प्रोटीन, फैट, ये सारे चीज पाया जाता है। पालक। पालक में भी आयरन पाया जाता है, बट इसकी बायोएबिलिटी कम होती है, यानी इसमें कम मात्रा में आयरन पाया जाता है। गुड़, इसमें रिच अमाउंट में आयरन पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। ठीक, के बाद अगला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग और औषध पट्टी का उपयोग किया जाता है, ड्रेसिंग एंड बंडेज इज यूज टू। तो आपको पता होगा कि ड्रेसिंग और बंडेज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा सीधा रक्त और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। तो ड्रेसिंग और बंडेज क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और संक्रमण इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एनिमा के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एनिमा। पहला ऑप्शन है वाटर। तो वाटर का प्रयोग किया जाता है सबसे समान और सरल एनिमा के रूप में। ठीक,
उसके बाद समान सलाइन, नॉर्मल सलाइन, सुरक्षित और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है साबुन का पानी। तो साबुन का पानी का अत्यधिक कठोर और एनिमा के लिए विशेष रूप से बड़ी आंत को साफ करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ये तीनों का उपयोग एनिमा के रूप में किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 98। लिखा, एक कार्यकर्ता को आपातकालीन स्थिति में भाग लेने के दौरान खून के यानी ब्लड के संपर्क में लाया गया है जहां दस्ताना नहीं है, तो यहाँ हाथ की स्वच्छता करने के लिए सबसे अच्छा उत्पाद कौन सा है? यानी हमारा हैंड जो है ब्लड से कंटामिनेट हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, और इन स्थिति में कोई पेशेंट है जिसको हमको देखना है, चेक करना है, और इस स्थिति में मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है, तो हम किस तरह से हाथ को वॉश कर सकते हैं और उस पेशेंट को देख सकते हैं? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा साबुन और पानी और अल्कोहल आधारित हैंड रबर, ABHR यानी अल्कोहल बेस्ड हैंड रबर। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। पहले क्या करना चाहिए, हाथ को ब्लड के संपर्क में जब हाथ आ जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, पहले साबुन और पानी से धो लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, ब्लड क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। देन उसके बाद अल्कोहल से आधारित हैंड रबर से क्या करना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, जिससे जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा होगा वो सारे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा। ठीक, बी नंबर ऑप्शन है साबुन और पानी। तो केवल साबुन पानी से कंटामिनेटेड हैंड के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है अल्कोहल आधारित हैंड रबर। केवल अल्कोहल आधारित हैंड रबर से ब्लड पूरा साफ नहीं होगा, जिस कंटामिनेशन दूर नहीं होगा। इसके लिए दोहरी प्रक्रिया ही करना चाहिए, पहले साबुन पानी से साफ करना चाहिए, उसके बाद अल्कोहल आधारित हैंड रबर से साफ करना चाहिए। देन ऑप्शन डी है नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर कभी भी कंटामिनेशन को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाएगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 99। संक्रमित मामले में पेट के अंदर क्या रखा जाता है? जब बोलता है एब्डोमेन का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद पेट के अंदर क्या रखा जाता है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। लिखा पहला एब्डोमेन ड्रेन ट्यूब, बिल्कुल सही है। देखिएगा कि आप एब्डोमेन का जब ऑपरेशन होता है तो जब पेट के अंदर इन्फेक्शन होने की चांस रहता है, जैसे पेरिटोनाइटिस या सर्जरी के बाद का संक्रमण के मामले में एब्डोमेन ड्रेन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पेट के अंदर से मवाद, रक्त या तरल पदार्थ को निकालना, ये इसका उद्देश्य होता है, ताकि संक्रमण न फैले और उपचार में सहायता मिले। ठीक, देन इसके बाद बी ऑप्शन है चेस्ट ड्रेन ट्यूब। चेस्ट ड्रेन ट्यूब का क्या उपयोग किया जाता है? लंग्स एंड चेस्ट कैविटी के से तरल हवा या मवाद निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद है फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर का उपयोग किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकालने के लिए। ठीक, और डी में ऑप्शन में है प्लेन रबर कैथेटर। प्लेन रबर कैथेटर का भी उपयोग किया जाता है यूरिन निकालने के लिए। ठीक, प्लेन कैथेटर फॉलिस कैथेटर से कम प्रभावी होता है। ठीक, तो इसलिए फॉलिस कैथेटर का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, यूरिन निकालने के लिए यूरिनरी ब्लैडर से, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, एब्डोमेन के अंदर एब्डोमिनल ट्यूब पुट किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन खतरनाक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर डेंजरस? तो पहला ऑप्शन है लो ब्लड ग्लूकोज। तो ये बहुत खतरनाक होता है लो ब्लड ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, ये तुरंत मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है, जिससे बेहोशी, दौरे और आमतौर पर मृत्यु भी हो सकता है। तो ये सारे चीज हो सकता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है। बाद बाकी ऑप्शन जो है ब्लड ग्लूकोज दुर्लभ, ब्लड ग्लूकोज समान सीमा के भीतर रक्त शर्करा, तो ये उतना खतरनाक नहीं होता है। ब्लड ग्लूकोज ये लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन 101 है हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, इसका ऑप्शन है जनवरी 26, जून 5, सितंबर 14 और मार्च 8। इसमें से जो आपको आंसर सही लगे वो जरूर कमेंट कीजिएगा। नागपुर रेलवे बोर्ड में जो एग्जाम हुआ था ड्रेसर का, उसी का क्वेश्चन है। इसमें से 10 क्वेश्चन राजभाषा से था, तो इसलिए आपको जीके, राजभाषा ये सब पढ़ना जरूरी है। हो सकता है सिलेबस में डाल दे, तो आपको ये सब भी तैयारी करके रखना है, जिससे आपको आगे कठिनाई ना आए। तो चलिए इस क्वेश्चन का जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा। और जाते जाते हम सभी अपने जूनियर डॉक्टर से कहना चाहते हैं कि
वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जिसको तैयारी करना है ड्रेसर का, जिसके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है वो ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप हर एक दिन 10 क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए जिससे आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे और ये भी पता चलेगा साथ साथ कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि सभी पैरामेडिकल जो 21-22 का एग्ज़ाम दिया था उन सभी का रिजल्ट आ चुका है, तो जाके आप अपने कॉलेज में ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए। जो स्टूडेंट पास हुआ उन सभी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।